जय हिंद। विदिन प्रदेश 24 के साथ मैं आर्यन जायसवाल। मैं वर्तमान में धान खरीदी केंद्र कोट क्रमांक 1 में हूं, जो रीवा जिला अधीनस्थ कटरा के पास है। यहां की स्थितियां किसानों के लिए भ्रष्टाचार की भेंट समान हो गई हैं। लगभग 2 दिन पहले बारिश हुई थी, जिसमें कई किसान इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी धान बिक्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ का जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2021 समय दोपहर 2 बज रहे हैं, फिर भी किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही, जबकि मौसम साफ सुथरा है। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था में माननीय चौहान जी का जो किसान हितैषी दावा और खरीदी केंद्र में समुचित व्यवस्था की सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, जो कि कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो किसान खरीदी केंद्र का जो इस वर्ष सिस्टम हुआ है, जो कम कर दिया गया है, लेकिन तौल कांटा को बढ़ाया नहीं गया है, उससे किसानों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अभी तक की स्थितियों की बात करूं तो तौल कांटे पिछले साल की अपेक्षा कम होते जा रहे हैं। अगर बारिश हो रही है तो बारिश के जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस धान को बचाने का जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो भंडारण किया होता है, लेकिन इसके बाद भी जैसा कि आप क्लिप देख पा रहे हैं, जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त भी इस क्लिप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किसी भी प्रकार से पन्नियों की व्यवस्थाएं नहीं थी, जिससे धान भीगती जा रही थी। की बात करें तो ओवर तौल होती है, और इसके बाद सिलाई के वक्त ये बोरों की जो धान होती है वो बाहर बल्कि करते हैं, और जब बारिश होती है तो यही धान नीचे भीग जाता है, और भीगने के बाद ये सब पूरा खराब हो जाता है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये यहाँ की शायद है कि मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। यहाँ सभी किसानों के लिए ही देखने को मिलता है, जो कि अभी तक अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ जितनी भी हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ काफ़ी धान बेकार होती जा रही है, बोरों में पानी भर चुका है। यहाँ का जो मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले में जो जिला प्रशासन है, यहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं किया है, इसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि जब धान भीगने को होती है, बारिश होती है, उसके लिए जब समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि शायद हो सकता है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो जिला प्रशासन है, या फिर यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, या फिर संबंधित अधिकारी हैं, इनके बस की यह बात नहीं है। जैसा कि यहाँ पर कई किसान हुए हैं, उनसे हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर आज 5वां दिन है, तो आपकी क्या समस्या आ रही है? अभी कांटा बोले हैं कि तौल नहीं हो रही। लगभग आप 26 तारीख से यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। 27 तारीख की भी तौल हुई है, तो बोल रहे हैं कि अब कुछ समय बाद होगी। सर आप कितने दिन से आए हुए हैं? 4-5 दिन हो गया। लेकिन आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या तौल नहीं है, लेबर कम है बोलते हैं। तो यहाँ पर तो 27-28 तारीख तक तौल हुई है, तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? लगभग आप 5 दिनों से यहाँ पर देख रहे थे। 5 दिनों की जो स्थिति यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट है, यहाँ पर जब पानी गिर रहा था तो उस समय क्या व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं थी, सब धान भीग रही थी। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में जो बड़ी मीडिया इन समस्याओं को नहीं दिखाना चाहती, उन समस्याओं को इस चैनल के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा सकूं। धान खरीदी के संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, इसी अन्न को जब आप भी खाते हैं तो क्यों पानी से बचाने की व्यवस्था नहीं की जा रही? अगर किसान की धान की नमी 18% से ज़्यादा हो जाए तो स्वीकार नहीं किया जाता। आखिर इन खरीदी केंद्र में से क्यों स्वीकार कर लिया जाता है? यहाँ के प्रबंधकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर इतना भ्रष्टाचार की इनकी देख रेख में किया जा रहा है। आखिर इतनी समस्या अभी क्यों पैदा हो रही है? अभी तक तो ये सब सारी समस्याएं देखने को मिलती नहीं रही। तो मेरा निवेदन है, इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें। ऐसे ही हमारे एक और किसान है, जिसे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सर आप कितने दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं? मैं यहाँ 26 तारीख से आया हूँ। तो आपकी धान क्यों तौल नहीं हो पाई है? तौल यहाँ कोई नंबर कंफर्म नहीं हो पाता, किसका नंबर चल रहा है, कैसा चल रहा है, और जिसका नंबर भी लगा है उसकी भी धान एक गाड़ी तौल गई, दूसरी गाड़ी खड़ी है। किसी तरह से यहाँ पैसे का लेन देन? नहीं, पैसे का लेन देन तो अभी हमारे जानकारी में नहीं आया कि पैसे का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि यहाँ पर लेबरों की बहुत कमती है, जिससे काम नहीं हो पा रहा है। अब पूरी लेबर लगा देते हैं, या तो लोडिंग में लगा देंगे या तो तौलाई में लगा देंगे। तो जो लोडिंग होगी तो 1-2 बजे दिन तक तौलाई केवल लोडिंग होती है, तौलाई होती नहीं है, कांटा बंद रहता है, इसीलिए किसान परेशान है। जिला प्रशासन रीवा और माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसान हितैषी बातें अगर आप कर रहे हैं तो ये जो क्लिप ये भी देख रहे हैं, तो लगभग ये हमारा बधवा का धान खरीदी केंद्र है, वहाँ का है,
जबकि यहाँ अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से कितनी यहाँ भीड़ लगी हुई है, कहाँ कितना यहाँ ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं, इन लोगों की धान खरीदी नहीं हो पा रही है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार रीवा में इस समय वर्तमान स्थितियों में मचा हुआ है जिसका कोई देख रेख करने वाला है नहीं। सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करें और निराकरण करने में अपना समय दें, वरना हम जैसे जितने भी किसान परिवार के साथी हैं कहीं न कहीं से टोका टाकी करने और कहीं न कहीं से उच्च स्तर तक जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ आप देख रहे थे विंध्य प्रदेश 24 और मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।